बड़ी तबाही से बच गए। शहर मुहर्रमुल हराम के दौरान बड़ी तबाही से बच गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया जो खुदकुश बमबार का इंतजार कर रहा था। जी हां, दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर मुहर्रमुल हराम के दौरान बड़ी तबाही से बच गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से रेलवे स्टेशन से दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि खुदकुश बमबार का इंतजार कर रहा था। सीटीडी हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है, सीटीडी की जानिब से कार्रवाई की गई है। रेलवे स्टेशन के करीब से खुदकुश बमबार गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द लियाकत खान से खुदकुश जैकेट और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा, बड़ी कार्रवाई की गई है। आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जरिए जो कार्रवाई की गई और इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो थी वो भी शामिल थी। इसमें आपको ये बताते चलें कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये कहना है कि उनको एक रिलायबल सोर्स से ये इत्तला मिली कि लाहौर के अंदर मुहर्रमुल हराम के दौरान एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है जिसके हवाले से मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन जारी थे और इसी सिलसिले में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये बात मालूम हुई कि एक दहशतगर्द जिसका नाम लियाकत खान है वो इस वक्त रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है जो कि एक सुसाइडल का इंतज़ार कर रहा है और उसने अपने पास एक खुदकश जैकेट रखी हुई है, 2 हैंड ग्रेनेड हैं। इसके ऊपर अगर फौरी कार्रवाई की जाए तो इसको गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके ऊपर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई की और इस दहशतगर्द लियाकत को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से खुदकश जैकेट और जो इतला थी कि 2 हैंड ग्रेनेड और दीगर जो धमाका मवाद है उससे बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जो दहशतगर्द है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि इसके जो बाकी साथी हैं जो लाहौर में इसके हैंडलर थे या जो सुसाइडल ने यहाँ पे आना था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द जो है वो मंजर आम पे आ जाएगी। ताहम इसमें ये भी बताते चलें कि जो टारगेट थे उसके जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया उसके टारगेट यही थे कि लाहौर में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या पुलिस है इसको टारगेट किया जाए और मुहर्रमुल हराम के दौरान जो बदअमनी फैलाई जाए ताकि जो शहर है ये जो अमन की फ़िज़ा थी इसको सबोताज किया जाए। तो इस पर कार्रवाई जो की गई और इसमें दहशतगर्द को गिरफ्तार करके मज़ीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। जी ये भी बताइएगा इरफान कि कार्रवाई तो की गई है, एक खुदकुश बमबार जो वेट कर रहा था खुदकुश बमबार का उसे गिरफ्तार किया गया है, इसके जो मजीद साथी हैं उन्हें कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस हवाले से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या बताते हैं और ये भी बताएगा कि अलर्ट कोई जारी कर दिया गया है अब? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर में ऐसे जो मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ऐसी इतलात मौजूद थी कि शहर के अंदर को मुहर्रमुल हराम के दौरान कोई तहरीबकारी की वारदात जो है वो हो सकती है। तो इसके लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और दीगर जो इदारे हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक थे और इसी हवाले से मुख्तलिफ कॉम्बैट ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन जो किए जा रहे थे उसी के सिलसिले में इनको इत्तला मिली कि यहाँ पे जो दहशतगर्द है वो मौजूद है, अगर बर्बत कार्रवाई की जाए तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ताहम अभी तक सिर्फ वो दहशतगर्द लियाकत खान जो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी उसके हैंडलर जो लाहौर में मौजूद थे जिनके पास वो ठहरा हुआ था उनको गिरफ्तारी या उसके साथ साथ जिस खुदकश हमलावर ने यहाँ पे लाहौर में आना था उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, जिसके लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये कहना है कि उन मुल्जिमान को भी जो दहशतगर्द हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा इरफान मलिक, बताएगा ये जो तमाम तर प्लान बनाया गया था दहशतगर्दों की जानिब से कि लाहौर का अमन बर्बाद किया जाए खासतौर पर मुहर्रमुल हराम के दौरान, तो इस हवाले से क्या कहा जा रहा है? क्या इंतजामिया मजीद हिकमत अमली चेंज करने जा रही है कि सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया जाए? जी डेफिनेटली, जब इस तरह की कार्रवाई कोई होती है, क्योंकि अभी तक इसके बाकी जो कल्प्रेट्स हैं इस कार्रवाई के वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए और उसके साथ साथ क्योंकि ये दहशतगर्द जो था टीटीपी का सरगर्म कारकुन था और इसी हवाले से क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो वज़ीर आला पंजाब को एक होम डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट दी गई थी उसमें कहा गया था कि लाहौर समेत पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और दाइश के जो इनका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हुआ और इनके जो रिमेंडिंग जो कारकुन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो कोई तहरीककारी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो इसी हवाले से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया था, खुसूसी तौर पे लाहौर और बहावलपुर का जो एरिया है
इस पे काफ़ी फोकस किया गया था कानून नाफिज करने वाले इदारों और होम डिपार्टमेंट की जानिब से। तो इसके ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो पहले से पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों CTD की नज़र में थी कि यहाँ पर कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, और इसीलिए विजिलेंट रहते हुए उनकी जानिब से ये कार्रवाई की गई और इस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया जिसका ताल्लुक तहरीक तालिबान पंजाब से था। लेकिन इनके अभी जो बाकी साथी हैं वो मौजूद हैं, तो लिहाजा शहर में अभी भी दहशतगर्दी का ख़तरा जो है उसका इम्कान मौजूद है। तो उसके लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जो इनके बाकी साथी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है बाकी साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इरफान मलिक हमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बुज़दार सरकार का बलूचिस्तान में अस्पताल बनाने का ऐलान अफसरान के लिए दर्दे सर बन चुका है। बलूचिस्तान से किए गए वादे को निभाने के लिए फंड्स कहां से आएंगे? बलूचिस्तान में अस्पताल के लिए फंड्स के इजरा पर अफसरान ने सर जोड़ लिए। बुज़दार सरकार ने तुर्बत में अस्पताल का ऐलान रवा दौरे के दौरान किया था। अस्पताल की तामीर के लिए उस्मान बुज़दार ने 1 अरब के फंड्स का ऐलान किया था। फंड्स के इजरा पर चेयरमैन PND के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। फंड्स के इजरा के लिए महकमा खजाना बतौर ग्रांट ये फंड जारी करे। फंड्स के इजरा मसाइल के हल के लिए समरी काबीना बराए खजाना को इरसाल की गई। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब सवाल ये पैदा होता है फंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि वादा तो कर लिया, अब उसे वफा करना है। निभाने के लिए वादा, अब फंड्स कहाँ से आएंगे ये बड़ा सवाल बन गया है। बुज़दार सरकार का बलूचिस्तान में अस्पताल बनाने का ऐलान अफसरान के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। बलूचिस्तान में अस्पताल के लिए फंड्स के इजरा पर अफसरान ने सर जोड़ लिए हैं। जी हाँ, बुज़दार सरकार ने तिरबत में अस्पताल का ऐलान किया। रवा दौरे के दौरान ये ऐलान किया गया था। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली बताएगा कि अफसरान खोज लगा पाए कि फंड्स कहाँ से आएंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में माली बहरान भी है और फंड्स की अदम दस्तयाबी भी है, क्योंकि पहले ही तरक्याती बजट बहुत कम मुख्तस किया गया है। तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रवा माह कोयटा का बलूचिस्तान का दौरा किया। इस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाएंगे और इसके लिए 1 करोड़ रुपए के फंड का इजरा भी किया जाएगा। लेकिन इसके लिए क्योंकि उस्मान बुज़दार की तरफ से वादा तो किया गया, लेकिन अब सवाली निशान ये कि फंड कहाँ से आएंगे, और इसी पर मुख्तलिफ महकमों का जो PND बोर्ड है, महकमा खजाना पंजाब और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उनके अफसरान ने साथ जोड़े कि फंड कहाँ से दिए जाएँ। और इसके लिए PND बोर्ड की तरफ से कुछ एतराज़ात भी उठाए गए, क्योंकि ये फंड ग्रांट के तौर पर दिए जाने हैं। तो ग्रांट के लिए महकमा खजाना पंजाब के पास इख्तियार आता है और डेवलपमेंट बजट से ये फंड दे नहीं सकते। तो उसी पर अब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को अरसाल की गई, जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब को कहा गया कि ये फंड कहाँ से आएंगे और इसके लिए प्रॉपर कोई वे आउट निकाला जाए। तो उसी पर अब कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को ये मामला भेजा गया। तो कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने फिलहाल तो इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि इसके लिए मुअस्सर प्लान बनाया गया है कि ग्रांट कहाँ से दी जाएगी और बलूचिस्तान को किस तरह की मामलत हम कर सकते हैं पंजाब हुकूमत। तो उसी पर जो वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का वादा है बलूचिस्तान की आवाम से, उसी को पूरा करने के लिए अफसरान अब सर जोड़ चुके हैं कि फंड कहाँ से जारी किए जाए। अफसरान की जानिब से सोच विचार की जा रही है कि फंड्स आखिर कहाँ से आएंगे। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि वज़ीर आला के खिलाफ शराब लाइसेंस केस की अब कुछ बात करते हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी की नैब तलबी। राहिल सिद्दीकी को आज नैब ने 4थी बार तलब कर रखा है। जी हाँ, जरा की जानिब से बताया जा रहा है राहिल सिद्दीकी गुज़श्ता रोज नैब ऑफिस में 5 घंटे 15 मिनट तक मौजूद रहे। तफसीलात जानेंगे साउद बट से। जी साउद, आज की पेशी का अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर राहिल अहमद सिद्दीकी की आज 4थी बार नैब में तलबी है। गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर पहुँचे और सबसे ज़्यादा दौरानिया उन्होंने नैब में गुजारा। अपनी गुज़िश्ता 3 पेशियों के हवाले से बात करें, 5 घंटे 15 मिनट तक नैब टीम के सामने रहे। नैब बार बार सवाल करती रही कि आप बता दें कि अगर आपने प्रेशर डाला था वज़ीर आला के कहने पर एक्साइज डिपार्टमेंट पे, तो तमाम तर तफसीलात हमें फ़राहम कर दे। आज राहिल सिद्दीकी को 1 बजे बुलाया गया और कहा गया है कि आपके पास जो भी तमाम तर जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं, पहले भी आप दे चुके हैं, आज भी आप यहाँ पर पेश होकर दस्तावेज़ात जमा करवाएं। इसी केस में वज़ीर आला पंजाब के लिए आज डेडलाइन है, 18 तारीख दी गई थी उनको कि आज आप अपना रिटर्न रिप्लाई जमा करवाएं। नैब ज़रा ये क्लेम कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का रिटर्न रिप्लाई जैसे ही यहाँ पर जमा हो जाएगा, जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उस रिप्लाई का जायज़ा लेगी और उस रिप्लाई का जायज़ा लेने के बाद ही वज़ीर आला को दोबारा तलब करने का आइंदा फैसला किया जाएगा।
गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात सामने आई थी कि वज़ीर आला पंजाब को इन पर्सन पेश होने के हवाले से जायज़ा है वो लिया जा रहा है और गालिबन आज उनको पेश किया जाना था, लेकिन अब नैब की जानिब से ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो रिटर्न रिप्लाई आएगा उसके देख कर ही आइंदा का फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी जब कल यहाँ पर पेश हुए तो उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अप्रूवर बन रहे हैं। बिल आखिर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ इस पर उन्होंने कहा कि मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। साथ ही साथ ये भी पूछा गया था कि जो साबिक डीजी एक्साइज कल यहाँ पर आए थे अकरम अशरफ गोंदल और उस होटल के मालिक जमील अब्बास, उनके सामने आपको बिठाकर जिरा करवाई गई है। ठीक है, आज भी तलबी है। बहुत शुक्रिया सऊद बट तफसीलात से आकर के लिए। केस में वज़ीर आला को भी नैब ने तलब किया है। वज़ीर आला जाएंगे या नहीं, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नैब लाहौर नहीं जाएंगे, वज़ीर आला पंजाब का नुमाइंदा नैब में जवाब जमा करवाएगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब आज नैब लाहौर में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, नैब लाहौर नहीं जा रहे वज़ीर आला पंजाब। इस हवाले से मजीद जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताएगा आखिर क्यों? बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब आज नैब में पेश नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनका नुमाइंदा जो है वो नैब की जानिब से दिए गए सवालात के जवाब जो है वो जमा करवाएगा। वज़ीर आला पंजाब खुद रावलपिंडी चले गए हैं और ये बताया गया है कि उनके नुमाइंदे नैब जाएंगे और नैब की जानिब से जो सवालात दिए गए थे वो जमा करवाएंगे। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जो सवालनामा वज़ीर आला पंजाब को दिया गया था उसके अंदर उन्होंने मुशावरत के साथ तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं जो आज जमा करवा दिए जाएंगे। नैब की जानिब से शराब लाइसेंस केस के अलावा वज़ीर आला पंजाब से जायदादों की तफसीलात मांगी गई थी, जो जवाब आज वो जमा करवाया जा रहा है। जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुशावरत की गई थी जिसके बाद ये फैसला किया गया कि वज़ीर आला पंजाब खुद नैब नहीं जाएंगे, नुमाइंदा भेजा जाएगा और अगर नैब ने उन्हें तलब किया तो इसके ऊपर मुशावरत करके ही मुशावरत के बाद ही फैसला किया जाएगा कि अगर नैब उन्हें बुलवाता है वज़ीर आला पंजाब को तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हम आज वो पेश नहीं हो रहे हैं। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी हुकूमत ने लाहौर के बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी है। 3 अरब 65 करोड़ रुपए लागत से शाही कला की बहाली और एतराफ़ के इलाके को बफर जोन बनाया जाएगा। बिल्कुल, आपको बताया कि एतराफ़ के इलाके को बफर जोन बनाया जाएगा, जबकि विफाकी हुकूमत ने लाहौर के बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रेहान गुल से। रेहान, बताएगा इस मंसूबे पर कितनी लागत आने वाली है? एजेंसी की जानिब से पंजाब हुकूमत को शाही कले की बहाली और इसके तरफ को बफर जोन बनाने के लिए आसान इक़्तिसाद पर कर्ज फराहम करने की पेशकश की गई थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने इस मनसूबे का PC1 तैयार करके वफाकी हुकूमत को भिजवाया था, लेकिन 10 माह से वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई थी और मनसूबा ताख़ीर का शिकार था। लेकिन बिलाखिर अब वफाकी हुकूमत ने लाहौर के इस अहम मनसूबे की मंजूरी दे दी है और 3 अरब 60 करोड़ रुपये की लागत से शाही कले और इसके इतराफ़ को बफर जोन बनाया जाएगा। इस इलाके को बहाल किया जाएगा और उस हालत में बहाल किया जाएगा जैसे वो मुग़ल एराब में मौजूद था। इस मनसूबे के कंपोनेंट ये कहते हैं कि 1 अरब 45 करोड़ रुपये से शाही किले को बेहतर बनाया जाएगा। 1 अरब 90 करोड़ रुपये की लागत से जो इतराफ़ का इलाका है उसको बफर जोन बनाया जाएगा, जिसमें टकसाली गेट और इस तरह के इलाके शामिल होंगे। जबकि 22 करोड़ रुपये की लागत से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा जो सारे प्रोजेक्ट की देखभाल करेगा, इसको चलाएगा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद अब इस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया गया है और फ्रेंच एजेंसी से बाज़ाब्ता तौर पर कर्ज फराहम करने की दरख्वास्त कर दी गई है। 25 साल की मुद्दत के लिए 1% शरह सूद पर यह कर्ज फराहम किया जाएगा और मनसूबे को 5 साल में 2021 से लेकर 2025 तक मुकम्मल किया। ठीक है रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास के बाद वासा ने ज़ेरे तामीर फिरदौस मार्केट अंडरपास के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। बर वक्त इंतजामात ना हुए तो गुलबर्ग 8 जे ब्लॉक C3 और पाशा ग्राउंड बाशी पानी से डूब सकता है। बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे। जी बिल्कुल, वासा ने अब कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास के बाद फिरदौस मार्केट अंडरपास पे भी सवालात उठा दिए हैं और इस हवाले से वासा ने वाज़िया तौर पर जो लेटर लिखा है LDA को उसमें बहुत सारे इलाकों की निशानदेही की है और हालिया मानसून की बारिशों के दौरान जो मुश्किलात पेश आईं अंडरपास की खुदाई और उसके तामीराती कामों के दौरान दीगर इलाकों को उसके हवाले से भी आगाह किया गया है। इसमें वासा ने वाज़िया तौर पर कहा है कि गुलबर्ग चूँकि एक नशेबी इलाका है और मानसून में फिरदौस मार्केट हमेशा एक सोर पॉइंट रहा है, सारे गुलबर्ग का पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है बारिशों का और इस दौरान जो हालिया बारिश हुई उस दौरान भी पानी इकट्ठा हुआ
और अंडरपास के जो लेवल तक उसमें पानी भर गया और खुदाई LDA को रोकनी पड़ी। इस हवाले से ख़त में ये भी कहा गया है कि फिरदौस मार्केट से मुल्हिका H ब्लॉक, J ब्लॉक, पाशा ग्राउंड, C3 और गुलबर्ग 3 के इलाके अंडरपास के तामीराती कामों की वजह से सीवरेज सिस्टम के हवाले से पहले ही दबाव का शिकार हैं। और अगर अब भी वक्त पे इंतजामात ना किए तो जो हालिया बारिशें हैं मुमकिन तौर पे, जिसकी पेशन गोई की जा रही है कि बुध से जुमे और हफ्ते तक बारिशें हो सकती हैं, उसमें दोबारा नुकसान होगा। आसपास की आबादियों में पानी जो है वो उसके नकास नहीं हो सकेगा। इसके लिए वासा ने LDA को कहा है कि हंगामी इक़दाम करें और इजाफी पंप लगा के इजाफी तौर पर नकास का इंतज़ाम करें ताकि बारिशी पानी भी निकल सके, सीवरेज का सिस्टम भी बहाल रहे और अंडरपास के तामीराती काम भी जो हैं वो भी मुतवातिर चलते रहें। जी, मुतवातिर चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया दुरेनाया। मेट्रो के मुताबिक स्टेशन पर एस्केलेटर खराब हो गए। शमा, करतबा, MO, जिला कचहरी समेत दीगर स्टेशन पर अरसा दराज से खराब एस्केलेटर शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, शहरी परेशान होकर रह गए हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस्मान अलीम से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, अरबों रुपए लगाए गए थे, अब यह हाल हो गया। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की नाअहली गई है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो बुरी तरह मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवा साल के अगर बजट की बात की जाए तो इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बजट जो है वो नहीं रखा गया। जितना भी बजट रखा गया वो ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए रखा गया और इसी हवाले से जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मेट्रो बनाई गई थी वो भी खस्ता हाली का शिकार है। मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ना होने की वजह से इसकी लिस्टें आप देख सकते हैं, लिफ्टें कैसे इसकी बंद हैं। बरकी लिफ्टें हैं ये जो कि बंद दिखाई देती हैं, चाहे वो करतबा चौक का स्टेशन हो या फिर MO कॉलेज का स्टेशन हो या फिर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला कचहरी का स्टेशन हो, इस समेत MO कॉलेज का स्टेशन, ये तमाम तर स्टेशन पर ये बरकी लिफ्टें जो हैं ये बंद दिखाई देती हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ख़ुसूसन बूढ़े लोगों को ये लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बूढ़े लोग भी जो हैं वो हमें सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और करोड़ों रुपए की लागत से ये जो सहूलत फराहम की गई थी ये इंतज़ामी अमूर में गफलत कहिए या हुकूमत की बेदिली के इसकी मुकम्मल रिपेयरेंस ना होने की वजह से रिपेयरिंग नहीं की गई, इसलिए एस्केलेटर खराब है। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। पार्किंग स्टैंड में करोड़ों की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ठेकेदार की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल के 3 करोड़ से जायद के बकायाजात अदा ना किए गए। बकायाजात क्यों अदा नहीं किए गए, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल में एक दफ़ा फिर माली बेज़ाबगियों का जो है वो इंकशाफ हुआ है। जो अस्पताल के अंदर पार्किंग स्टैंड है जहां पर साइकिलें, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पार्क की जाती हैं, ये कंपनी ये जो ठेका है ये मुस्तफ़ा एंड सन्स को दिया गया था, लेकिन मुस्तफ़ा एंड सन्स की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल गुजर जाने के बावजूद जो वाजिबुल अदा रकम थी वो अब तक अदा नहीं की जा सकी। ये रकम जो है वो अब 3 करोड़ 64 लाख से जो है वो तजावज़ कर गई है और अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से 12 दफ़ा जो है वो इनको ख़त के ज़रिए जो है वो आगाह किया गया है कि जो रकम है उसको जल्द अदा किया जाए, मगर अब तक जो है वो ना ही रिकवरी करवाई जा सकी है और ना ही ये जो ठेकेदार हैं इनका टेंडर जो है वो कैंसिल किया जा सका है। जब हमने MS सर्विसेज डॉक्टर इफ्तिखार से गुफ्तगू करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से बताया गया कि इस मामले को जो है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सामने रख दिया गया है और जल्द अज जल्द जो है वो इन ठेकेदारों से रिकवरी भी करवाई जाएगी और साथ ही साथ ये टेंडर को जो है वो कैंसिल करवाया जाएगा ताकि ये टेंडर जो है वो किसी और को दिया जाए ताकि ऐसी बेज़ाबगियों को होने से जो है वो रोका जा सके। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। कतार ना इंतजार, महकमा बल्दियात ने बल्दिया ऑनलाइन ऐप ऑपरेशनल कर दी। घर बैठे ही बर्थ सर्टिफिकेट ये बल्दिया ऑनलाइन ऐप मुतारफ करवा दी है। इस ऐप से शहरियों को घर बैठे डेथ, बर्थ, मैरिज और डाइवोर्स सर्टिफिकेट मुयस्सर आ सकेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। बल्दिया मुस्तकम पंजाब मुस्तकम के बैनर तले बल्दिया ऑनलाइन ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। इस के जो फीचर्स हैं वो आपको दिखाते हैं। यह है वो ऐप जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ रिपोर्ट्स और उसके साथ साथ मैरिज रिपोर्ट्स के अलावा जो सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स कितनी आई हैं और डाइवोर्स रिपोर्ट्स जो है वो आपको मिल सकेंगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए हम बात करते हैं चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी से। ये बल्दिया ऑनलाइन ऐप है, ठीक है, इसके फीचर्स बड़े आसान हैं। बुखारी साहब, मैं साहिल हूं और मैंने अपना बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट लेना है या बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे इसका हसूल मुमकिन हो सके? देखिए, सबसे अब तो हमारे एंड्रॉयड यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं,
ये आपके घर में सबके पास कंप्यूटर्स हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वो तो अपने हाथ में पूरी बल्दिया को लेके चल सकते हैं। कोई भी शहरी सूबे का हो, लाहौर का हो, उसने गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है, इसको डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद इसके आगे फीचर्स हैं जिसमें किसी भी किस्म की वो कंप्लेंट है, जैसे अब आपको दिखा देते हैं, ये हम आपको अपना लाहौर का डैशबोर्ड दिखा रहे हैं, पूरा शहर आपके सामने है। इसमें बर्थ के लिए हमें कोई 36 के करीब आई हैं, इन लोगों के सर्टिफिकेट्स इशू होने, उसका स्टेटस आ रहा है साथ। इसी तरह डेथ के लिए 14 की दरखास्तें आई हैं, मैरिज की इसमें सर्टिफिकेट्स के लिए एक आई है, डिवोर्स में क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि जो मैरिज और जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है उसके हसूल के हवाले से तो अभी ताखीर होगी, क्या इब्तदाई तौर पर क्या क्या फैसिलिटीज उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, अब होगा। जो इस पे अप्लाई करेगा, हमारे पूरे लाहौर में 107 फील्ड ऑफिसेज हैं, सारे कंप्यूटर से लिंक्ड हैं, जो इसमें अप्लाई करेगा ऑनलाइन उसको हम उसकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसको उसकी दहलीज पर मतलूबा सर्टिफिकेट जो है वो उसका हसूल मुमकिन हो सकेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। शराब लाइसेंस केस की कुछ बात करेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने वकील के जरिए नैब में जवाब जमा करवा दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने नैब में जवाब जमा करवाया है। जी हाँ, वज़ीर आला के खिलाफ शराब लाइसेंस केस का ये मामला है। सरदार उस्मान बुज़दार ने वकील के जरिए नैब में जवाब जमा करवा दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने नैब में जवाब जमा करवा दिया। इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर आला के खिलाफ शराब लाइसेंस केस के हवाले से सरदार उस्मान बुज़दार के वकील ने नैब में जवाब जमा करवा दिया है। एडवोकेट जनरल शान गुल ने नैब में जवाब जमा करवा दिया। गुज़श्ता पेशी के दौरान वज़ीर आला को 12 सफ़ात पर मुश्तमिल परफॉर्मा दिया गया था, जिसका जवाब आज जमा करवा दिया गया है। और ए लेवल के तलबा के बेहतर निताज की काविशें रंग ले आई हैं। तलबा को ग्रेड स्कूल के ग्रेड्स के मुताबिक दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया। डॉक्टर मुराद राज ने कहा कि मसले पर कंट्री डायरेक्टर कैम्ब्रिज से राबते में हैं। डॉक्टर मुराद राज की जानिब से ऐसा बताया गया कि ग्रेडिंग पर कैम्ब्रिज के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर तालीम की जानिब से ये कहा गया है OA लेवल के तलबा के बेहतर नताइज की काविशें रंग ले आई हैं। तलबा को ग्रेड्स स्कूल्स के ग्रेड्स के मुताबिक दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम की जानिब से बताया गया मसला पर कंट्री डायरेक्टर कैम्ब्रिज से राब्ते में है, जबकि ग्रेडिंग पर कैम्ब्रिज के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर तालीम की जानिब से ऐसा बताया गया है। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ डीजी एंटी करप्शन ने नैब से बचने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। डीजी ने ग्रेड 18 के जूनियर ऑफिसर को डायरेक्टर एंटी करप्शन तायुनात कर दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर चेयरमैन नैब का करीबी रिश्तेदार है। डीजी एंटी करप्शन की डायरेक्टर एंटी करप्शन के जरिए बचने की कोशिश, बिल्कुल बचने की कोशिशें की जा रही हैं। डीजी एंटी करप्शन ने नैब से बचने के लिए कोशिशें तेज कर दी। डीजी ने ग्रेड 18 के जूनियर ऑफिसर को डायरेक्टर एंटी करप्शन तायनात कर दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर चेयरमैन नैब का करीबी रिश्तेदार है। डीजी एंटी करप्शन की डायरेक्टर एंटी करप्शन के जरिए बचने की कोशिशें की जा रही हैं। डीजी एंटी करप्शन ने नैब से बचने के लिए कोशिशें तेज कर दी। डीजी ने ग्रेड 18 के जूनियर ऑफिसर को डायरेक्टर एंटी करप्शन तायनात कर दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर चेयरमैन नैब का करीबी रिश्तेदार है, जबकि डीजी एंटी करप्शन की डायरेक्टर एंटी करप्शन के जरिए बचने की कोशिश। डीजी एंटी करप्शन ने नैब से बचने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। डीजी ने ग्रेड 18 के जूनियर ऑफिसर को डायरेक्टर एंटी करप्शन तायुनात कर दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर चेयरमैन नैब का करीबी रिश्तेदार है। डीजी एंटी करप्शन की डायरेक्टर एंटी करप्शन के जरिए बचने की कोशिश, बिल्कुल बचने की कोशिशें की जा रही हैं। डीजी एंटी करप्शन ने नैब से बचने के लिए कोशिशें तेज कर दी। डीजी ने ग्रेड 18 के जूनियर ऑफिसर को डायरेक्टर एंटी करप्शन तायनात कर दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर चेयरमैन नैब का करीबी रिश्तेदार है। डीजी एंटी करप्शन की डायरेक्टर एंटी करप्शन के जरिए बचने की कोशिशें की जा रही हैं। जराए बताते हैं कि डीजी एंटी करप्शन ने नैब से बचने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।